हेलो बच्चों, क्लास 10th कैसे चल रही है आपकी तैयारी। अब तो बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 महीना ही रह गया है। तो यहाँ पर हम अब रिवीजन लेके आए हैं आपके सबसे पहले चैप्टर 1 का यहाँ पे ये जो आपकी सीरीज है इसमें कुछ चैप्टर्स के रिवीजन में लेकर आऊंगी। और यहाँ पर व्हाट आई बिलीव कि अब आपकी जो तैयारी होनी चाहिए बच्चों वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके मार्क्स वाइज आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का बोर्ड में आ रहा है उसको उसी अकॉर्डिंग आपको कमांड करना होगा। और यहाँ पे जो चैप्टर 1 लेके आने का रीजन है क्योंकि अकेला चैप्टर है जो आपके बोर्ड में 6 मार्क्स कैरी करता है और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, आप इसको इजीली कमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट जितने भी आपको नीड पड़ेगा ये सारे आपके फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट बताते हुए इसके बाद मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें कुछ लेके आई हूँ। उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके बोर्ड में 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा या तो वो सेम आ जाएगा या अदरवाइज उसी के कॉन्सेप्ट पे वैसा ही क्वेश्चन सेम आएगा। तो आप अपने 6 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर क्वेश्चन को कॉपी किताब लेकर साथ में बैठिए और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराती जा रही हूँ उसको आप खुद से एक बार करते जाइए और उसके बावजूद आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पर। तो आपके इनिशियली से जो आप पढ़ते आए हैं सबसे पहले हमारे पास होता है नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम इज सिंपली द काउंटिंग नंबर्स। द नेक्स्ट नंबर आता है होल नंबर सिस्टम। होल नंबर सिस्टम इट्स नेचुरल नंबर सिस्टम में ही अगर आप जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपका बन जाता है होल नंबर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आप पढ़ते हैं इंटीजर नंबर सिस्टम। यहाँ पे आप नेचुरल नंबर इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड करते हैं एंड जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इंटीजर नंबर सिस्टम। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर सिस्टम। ये रेशनल नंबर सिस्टम आपने क्लास 8 में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, अब यहाँ 10th में भी है। डेफिनेशन सेम है आपकी कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q कैन नॉट बी जीरो एंड p और q आपके इंटीजर होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जैसे 2/3, 1/4, 5 या 17/15 कोई भी ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। फाइन। इसके बाद सेकेंड आता है मेरा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर सिंपल वे में कहें तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि आपका रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। एंड इन अनदर वे एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q कैन नॉट बी जीरो एंड p and q मस्ट बी इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट रियल नंबर सिस्टम, जो आप 10th में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर सिस्टम आप यहाँ 10th में रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बाकी सारे सिस्टम आप पहले पढ़ चुके हैं। रियल नंबर सिस्टम आपका होता है इट सिंपली कलेक्टिवली रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर सिस्टम। ये दोनों नंबर्स मिलके हमारा रियल नंबर सिस्टम बनाते हैं। नाउ इसके बाद आपके इस चैप्टर के लिए हमको कुछ बहुत बेसिक टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जो आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं अपने क्लास 3rd 4th 5th से। तो सबसे पहली टर्म हमारी जो आती है आपकी बेसिक टर्म प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? पहली बात तो प्राइम नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकेंडली एनी नंबर दैट कैन हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 and itself, यानी कि वो नंबर या तो केवल 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर वो खुद से डिवाइड हो सकता है। ऐसे सभी नेचुरल नंबर हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जांपल बताइए। राइट, सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा होता है 2, फिर होता है 3, देन 5, देन 7, देन आपका 11 एंड सो ऑन। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज कि हमारे पास ओनली 2 इज द प्राइम नंबर दैट इज इवन। 2 ही केवल एक अकेला है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके आगे मेरे प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं, हम उनको जहां तक चाहे ढूंढ सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, बट कोई भी उसके बाद मेरा प्राइम नंबर इवन नहीं होता। वो सभी के सभी कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है एक डेफिनेशन कंपोजिट नंबर्स। ये भी आपने पढ़ा होगा। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स बच्चों की ऐसा कोई भी नंबर, ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, एनी नेचुरल नंबर
that have more than 2 factors, यानी कोई भी नंबर अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 3 भी हो गए, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। लाइक सबसे हमारा छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है, राइट? क्योंकि 1 सबसे नेचुरल नंबर हमारा क्या है, पहला 1। 1 का भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी नोट करके रखिएगा, 1 को हम ना तो प्राइम नंबर में काउंट करते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। तो हमारा जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 2 से, 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, राइट? तो 4 इज द फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर, और वहीं पे अगर हम बात करें ऑड कंपोजिट नंबर की, तो 9 हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है, राइट बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स बच्चों, इफ 2 और मोर नेचुरल नंबर्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर एंड दिस इज 1, यानी जितने भी नंबर उनके बीच में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा होता अदर देन 1, तो वो सभी नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स। और ये मेरे प्राइम का भी पेयर हो सकता है और आपका कंपोजिट नंबर्स भी आ सकते हैं आपके, जैसे 4 एंड 9, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो दिस इज आपका को प्राइम। अगेन 20 एंड 63, इसमें भी आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो दिस इज आल्सो को प्राइम नंबर्स। एंड इसके बाद आपका आता है जिसमें आपको क्वेश्चंस आपकी क्लास 10th में भर भर के मिलते हैं, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एचसीएफ और एलसीएम। ये सारी आपकी जो डेफिनेशन है वो आपके ऊपर की, वो सभी आपको जरूरत पड़ेगी इसी एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ और एलसीएम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचसीएफ आप जानते हैं क्या होता है, इट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दी नंबर्स, एंड एलसीएम क्या हो जाता है आपका, दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन दी नंबर्स। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका यहाँ पे, इस पर भी आपको क्वेश्चन आता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, आपका ये इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपका एक रिजल्ट ये भी यूज होता है कि अगर आपका कोई नंबर है पी वाई क्यू, कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे सपोज 3/25, तो ये हमारा 3/25 पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ रेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर में भी वी हैव 2 कैटेगरीज, कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो यहाँ पे हमारा ये कैसे पता लगेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है आपका डिनोमिनेटर, राइट? इस पर भी हमारे क्वेश्चन आगे आएंगे, उस पर क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि वो हम कैसे फाइंड करते हैं। फाइन, तो ये आपके छोटे से कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वो रिवाइज करने के बाद आप आगे के क्वेश्चंस करने में कंप्लीटली कैपेबल होंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स का लिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं।